नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे आईसीआर के नए प्रबंधन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऑफिसर्स लोग का रीशफलिंग हुआ है, तो उन्हीं में से सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है, जो महत्वपूर्ण किरदार है, वो है हमारे डीसी सर का। जी हाँ दर्शकों, आज हम आए हुए हैं डीसी डिप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस पर ईटानगर के, और उनका नाम है तोको बाबू सर। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है अब आईसीआर पर आकर। आपकी 3 प्रायोरिटीज़ बताए जब यहाँ पर ईटानगर पर आकर एज ए डीसी आप काम करेंगे सर। सबसे पहले मैं ईटानगर में आईसीआर में डीसी ज्वाइन करने से पहले जब मेरा ऑर्डर निकल गया, तब मैं अपना प्रायोरिटी को बना के रखा था। एक हो गया ये 4 लेन का, हाँ जी। तो मैं 4 लेन का ही सब नंबर 1 प्रायोरिटी। सेकेंड होगा हमारा लॉ एंड ऑर्डर, उसको ये थर्ड होगा ये जितना भी जो हमारा जो पब्लिक वेलफेयर जो स्कीम्स वगैरह है कैसे करके चलना है, उसी का ऊपर मेरा ध्यान देगा। The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Powaville, near Shillong Law College, Dhankati, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya. तो सर, हमने अभी देखा है कि अभी हाल फिलहाल मॉनसून का जो कहर है बहुत ज़ोरों से है, बहुत जगह में इस तरह से इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो अरुणाचल की ईटानगर का भी जो हमारा जो लैंडस्केप है वो भी बहुत ही कमज़ोर है, वो हिसाब से बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ जाता है। उसको लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं सर, तो उसको लेकर कुछ बताइए। ये आप एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखेंगे तो ये हमारा सिस्मिक जोन है, तो ईटानगर इज़ वन ऑफ देम। तो मेरा प्रेडिसेसर ने भी बहुत सा एडवाइजरी जारी किया है कि आप सेफ स्टे करें आईसीआर में, और एडवाइजरी में और भी बोला है कि आपको कैसे करके आप वो ट्रैवल फ्रॉम एरिया से बच सकते हैं। उसमें हमने ऑलरेडी ये कर दिया कि इन केस ऑफ एनी सीरियस इवेंचुअलिटीज़ हमने ये एक रिलीफ कैंप का भी आइडेंटिफाइड करके करा दिया, तो आप मेरा ऑर्डर को देखने से उसमें पूरा मिलेगा। साथ में जितने भी जो यहाँ आदमी बैठा है उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग का जो एडवाइजरी जारी किया है उसको फॉलो करें। उसके बाद जो इमरजेंसी केसेस है, हमारा जितना भी जो आइडेंटिफाइड जो रिलीफ कैंप्स वगैरह हमने नोटिफाई किया, उसमें फिर हमने नोडल ऑफिसर का भी नाम भी दिया, उनका कांटेक्ट नंबर भी दिया, तो उसको ज़रूर कांटेक्ट करें। और फॉर गॉड सेक, एज ऑन नाउ वी डोंट हैव एनी सच इंसिडेंट्स फ्रॉम माय आईसीआर रीजन। सर, इसी को लेकर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट को भी इस तरह से कुछ अलर्टेशन दिया जाता है या एडवाइजरी जारी किया जाता है, क्योंकि इंसिडेंट के वक्त मेडिकल पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, तो सर उसका ही इमरजेंसी लगा होता है। नहीं, ये हम लोग ने दिया है कि उसका जो मेडिकल का भी हम लोग ये बताया, और हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब उसमें तैयार है, अभी स्टैंड बाय है। और अभी हम मतलब हमारा जो नेशनल हाईवे का जो बन रहा है उसको भी हम लोग ने अपना जो हाईवे का जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज है, देयर टूल एंड प्लान्स आर आल्सो रेडी, स्टैंड बाय। एनी काइंड ऑफ लैंडस्लाइड हमारा हाईवे में ये है कुछ होगा, दे विल इमीडिएटली रश, और दे आर ऑलरेडी ऑन द जॉब। ये जगह जगह में उसका जो मेरा मैन पावर लोग तैनात करके रखा है। और हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का भी हमने ये तो जानने वाला का बात है, जब आप रिलीफ कैंप आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसमें सर्टेनली आपको मेडिकल डिपार्टमेंट का तो इन्फॉर्म करके रखता है, और ज़रूर ये कर लेगा और कर भी रहा है, उसके लिए कोई ये नहीं है। और उसके बाद जितना भी जो इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ कैंप को तो आपको बता ही दिया,
अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इवन आज मेरा वो नाहरलगन वेलफेयर कमिटी ने सोसाइटी का भी ये लोग आया है। जैसे हम लोग जो कोरोना में जो किया था, हाँ जी, ऐसे ही हम लोग रेडी है। मतलब कोरोना से तो इतना सीरियस नहीं है ये वाला जो, तो कोरोना में तो बहुत सीरियस था। उसमें तो हम लोग को घर से बाहर निकलने नहीं देता था, ओनली पुलिस एंड मजिस्ट्रेट लोग हम लोग काम करता था। तो अभी तक हमको ऐसा आया नहीं है। माई ऑल ऑफिसर्स आर दे हैव ब्रश्ड अप देयर शूज ऑन नाहरलगन EAC, देन पुलिस थाना, और हमारा ICR का अंदर में आई हैव 2 SP, one is for Itanagar and one is for Naharlagan. I have coordination meeting with them and with my HODs. All these things have been discussed in the meeting. Okay. So they are all ready. We are ready to face any kind of eventuality. जी। No issue. सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि पैकेज भी, क्योंकि हमारे जो पहले के एक्स DC थे उन्होंने पहले भी कमेंट करके गए कि विद इन 2 months में पैकेज भी पूरी तरह से तैयार होगा। ये कहाँ तक सच है सर? ये पैकेज भी तो ऑलरेडी टेक ऑफ हो गया, क्योंकि आप पप्पू नाला में अभी जो एक पेट्रोल पंप NRL पेट्रोल पंप में का जो बॉक्स कटिंग है, उसको एक्चुअली पिलर डालने का जो प्रावधान है वो उसमें कर रहा है। तो उसमें कर रहा है तो उसका जो रोड्स को हम लोग ब्लॉक करके करना पड़ गया। तो अभी उसका हमारा पब्लिक ट्रैफिक सुविधा के लिए ईटानगर से, जैसे अभी नाहरलगन से, निर्जुली नाहरलगन से कोई आने वाला, ईटानगर आने वाला, दे कैन कम थ्रो सोहम जो होटल है ना, दासांग सोहम शॉपिंग मॉल से राइट साइड भी ले सकते हैं। राइट साइड लेके पापू ट्राई जंक्शन से निकल सकते हैं। देन अनदर इज आप लेफ्ट साइड लेने से ये आपका पापू विलेज से बाया BTM हॉस्पिटल करके फिर पापू ट्राई जंक्शन से निकल सका 3 नाली से। और ईटानगर से जो आएगा वो भी यूपिया होके नाहरलगन जाने के लिए यूपिया होके तो आपका जो हम लोग का बुरम में एक नया ब्रिज बनाया, उससे भी निकल सकता है। देन नीचे से फिर हम लोग का रेलवे ब्रिज, उससे भी निकल सकता है। तो ऐसे प्रावधान किया। तो अभी अभी बारिश में बिकॉज ऑफ जो हम लोग का जो ड्रेन्स वगैरह जो चोकिंग होता है कहीं कहीं, उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक स्टेगनेंट होता है। अदरवाइज अभी हमारा ट्रैफिक ये फ्लो जो है स्मूथली चल रहा है। साथ में हमने HODs का साथ में उस दिन मीटिंग किया, SP ट्रैफिक, SP ईटानगर, SP नाहरलगन एंड ऑल माय HODs वर्क्स डिपार्टमेंट का साथ ये बात किया। उसको हम लोग ये करने के लिए जल्दी एक्सपीडाइट कराने के लिए हम लोग अगेन ये आने वाला सैटरडे में हम लोग पूरा उसी साइट इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और दे आर ऑलरेडी ऑन द जॉब। हमारा जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज है, कंसिनियर्स लोग जो है लोग काम कर रहे हैं, और हमारा हाईवे इंजीनियर लोग दे आर ऑलरेडी इन द फील्ड। एंड सुबह भी हम फ़ोन किया, अभी भी करता है, क्योंकि थोड़ा सा बारिश होने से भी मैं लगा रहता हूँ कि तुम उसको देख रहे हैं ना, नहीं देख रहे हैं, तभी काम कर रहे हैं उसके लिए ये वही है। और ये बॉक्स कटिंग जो है हमको कल ये नहीं, बॉक्स कटिंग जो है ये लोग 2 महीना लगेगा बोला। ये 2 महीना पूरा ये होने के लिए 4 लेन का फ्लो होने के लिए, ट्रैफिक क्लियरेंस के लिए जी। तो अभी ये बोला है, उस दिन बोला है बाय दिस June 31 1 लेन विल बी क्लियर। तो उसमें हमारा और ट्रैफिक कंजेशन का कोई इशू नहीं होगा जी। साथ में हम लोग इसलिए उसको बंद करके कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग एक लेन को खोल के कर सकता है, लेकिन हमारा ये जो नाहरलगन में गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो ये चल रहा है, आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। उसको इनाग्रेशन करने के लिए ये हम लोग का जो ट्रैफिक, नहीं तो उसमें नहीं बनाने से ट्रैफिक कंजेशन होगा, तो इसको इसीलिए उसको बंद करके बना रहा है।
जी सर, मॉनसून का मौसम के बारे में ही हमने बात किया था थोड़ी देर पहले, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे काम रुक जाते हैं और लोगों का सवाल यही होता है कि जब मॉनसून आता है, जब बारिश होने लगता है, तभी क्यों एडमिनिस्ट्रेशन तैयार होता है हर चीज़ के लिए, रोड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए? नहीं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसे मानसून में सिर्फ तैयार होता है बोल के नहीं है। ये एक्चुअली थोड़ा ये प्रोजेक्ट भी पैकेज भी जो था, ऐसे हमको आई डोंट हैव एनी क्लियर कट रिपोर्ट इसका बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गया था, आदमी बोलने में बोलता है कि इसलिए अभी कोई दूसरा एजेंसी ने, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ने टेक ओवर कर दिया, तो इसलिए उसका एग्रीमेंट वगैरह भी हो गया, तो इसलिए दे आर अभी शुरू करा रहा है काम करने के लिए, वही बोला। मतलब तो मानसून में ये काम कर रहा है बोल के नहीं है, वो थोड़ा सा इश्यूज आ गया। आप यू कैन नॉट कंटेन दिस नेचुरल कैलामिटीज ना, तो हम मानसून मत आओ बोल के भी नहीं बोल सकता है, तो मानसून तो आना ही आना है। तो मानसून आते आते में दिस इज ए चैलेंजिंग टास्क, दे विल डेफिनेटली वर्क इट आउट, नो इशू, उसको तो मैं बहुत विश्वास करता हूँ। तो हम और सैटरडे को हम आपको फिर सैटरडे के बाद आई कैन गिव यू एश्योरेंस दैट व्हाट आर द एक्चुअल थिंग्स व्हेन इट कैन बी कंप्लीटेड, आपको हम बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर अभी दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, और एक इम्पोर्टेंट इशू है जो अभी पहलगाम में हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का जो लड़ाई, ये सब लेकर, और उस दिन ही होम मिनिस्टर ने भी अपने भाषण में बोला है, मतलब एक मीडिया के साथ बात करते समय में बोला है कि ILP को लेकर अच्छी तरह से स्क्रूटिनी किया जा रहा है, अच्छी तरह से उसे जांचा परखा जा रहा है, जो रिफ्यूजीज है उसको छांटा जाएगा। तो वो प्रोसीजर जो है सर किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है? अभी ऐसा है, पहले EILP भी ऑनलाइन कर सकता था, अभी कर भी रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इश्यूज आ गया कि यू कैन नॉट ascertain that particular person who is coming ना विदाउट प्रॉपर गार्जियनशिप। तो हमने अभी हम लोग EILP का जो ऑलरेडी इशू किया वाला, देन जो ओल्ड जो इनर लाइन परमिट जो इशू किया वाला को ascertain करने के लिए, ascertain मतलब वो आदमी को नहीं करेगा, उसका गार्जियन कौन है, उसका मतलब डिटेल एड्रेस को वर्कआउट करने के लिए, इन केस ऑफ एनी मतलब erroneous issuance of ILP also we will that guardian को ही we will catch hold of them, guardian को। इसी के लिए अभी जो old inner line permit को हम लोग ऑफलाइन में कि एक फॉर्मेट में देके उसको एनक्लोज करके सबमिट कर रहा है कि वेरीफाई करेगा who is your guardian। Okay। हाँ, आपका गार्जियन कौन है, प्रॉपर आपका गार्जियन का एड्रेस दो, उसका कांटेक्ट नंबर दो। तो इसलिए थोड़ा सा अभी इस समय लगेगा, क्योंकि वो इनफ्लक्स तो अभी तक तो हम लोग को आज तक एज ऑन टुडे अभी कोई बांग्लादेशी इनफ्लक्स बोल के अभी तक तो आइडेंटिफाई नहीं किया है, बट स्टिल देन वी आर टू ascertain दैट कि पहलगाम जैसा इशू यहाँ ना हो, तो उसको कंटेन करने के लिए ये सब हमने कर रहा है। जी, मतलब अभी छाटा जा रहा है अच्छी तरह से, चाहता जा रहा है। सर जो ऑनलाइन किया जा रहा है, जो डिजिटली किया जा रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। डिजिटल्स मीन्स आप जो ऑफलाइन करेगा, जो फाइलिंग सिस्टम है वो जो है, कभी कभी क्या होता है आपका कोई फाइल गायब हो गया, कोई रिकॉर्ड्स गायब हो गया, क्योंकि वो तो हम लोग गायब भी करा सकता है, कोई मतलब करता है भी। उसके बाद में जो हम लोग जो ऑलरेडी इशू किया, कहीं कहीं डुप्लीकेट जो हमारा उसको लेके ILP बना के कहीं आता है, तो उसको कंटेन करने के लिए हम लोग ने डिजिटलाइज्ड शुरू कर दिया ये EILP। तो ऐसे करके अभी बाद में रिकॉर्ड आप ढूंढने के लिए इजी है, क्योंकि who is your guardian, under which care of you are staying in Arunachal Pradesh, that is also in particularly in my jurisdiction Itanagar capital region में। तो ascertain करने के लिए ये it's good। We have started this digitalization of inner line permit system. Not only this, we are doing this equally we are doing with this land department also। आपका जितना भी old pass book है उसको हम लोग मतलब computerized इसमें merge कर रहे हैं, तो so that you never lose your records। आप अगर allotment holder जो है पास, आपका जो inner line permit holder जो वो कहीं बुक के घूम रहा है, कहीं गिर गया, स्लिप होके मिसप्लेस हो गया, एंड यू कैन
just log in and you will see that still my inner line is there and print out करके आप ये कर सकते हैं। उसके लिए उसी के लिए हम लोग ने बनाया जी। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने बनाया और तो ये है। अगर हम देखें तो IMC जो बहुत यहाँ पर उम्दा रोल निभाते हैं ईटानगर पर, IMC उसे बैलेंस करना, उसके बाद जो लोकल वेंडर्स है उन लोगों को भी खुश रखना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज आता है सर ईटानगर में रहते हुए। और IMC द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो टाउन्स प्लानिंग हो रहा है, तो उसको किस तरह से आप निभाएंगे सर? बहुत सारे वेंडर्स शायद, हाँ जहाँ तक हमें पता है वेंडर्स थोड़े नाराज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन द्वारा जो भी उनके लिए कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में कुछ बोलिए सर। नहीं, इसमें IMC का तो अपना एक नोटिफाइड एक आपका सिस्टम है, उसी का अंदर हमारा कलीग अभी कमिश्नर IMC में है, देन हमारा मेरा कलीग लोग एक IMC कमिश्नर IMC है, एक जॉइंट कमिश्नर IMC है, उससे हम अभी हमारा उसके बाद में हम लोग का जो कॉर्पोरेटर्स लोग है उसका ऊपर में उनका ऊपर में एक मेयर भी है। मेयर अपना जो नोटिफाइड जो सिस्टम जो गाइडलाइंस का ऊपर काम करता है, देन कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर है, देन कॉर्पोरेटर का अंदर में भी आई थिंक दे हैव सम वार्ड मेंबर्स ना, तो वार्ड मेंबर्स, हाँ वो हम लोग को अभी हम कोऑर्डिनेशन मीटिंग के लिए अभी थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि हम आज मैं दिस इज माय 3rd डे इन दिस ऑफिस। ओके, तो मैं बात हुआ है उस दिन से, वी विल हैव कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद IMC ऑल्सो, उसके साथ IMC का साथ देख के फिर हम लोग जो वेंडर्स का तो नाराज तो है, हमको तो अभी नाराज है ना नहीं है मालूम नहीं है, तो if the issues comes to me as per the time and situation हम कैसे करके वर्कआउट करना है वो हम कर लेंगे।